दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद मध्य प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में तहलका मच गया है। दोस्तों, आलम ऐसा रहा कि देर रात राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर हैं, जो टॉप के लीडर हैं, उनको धरने पर बैठना पड़ा। दोस्तों, न सिर्फ सड़क पर यह लड़ाई लड़ी जा रही है, बल्कि इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर देर रात धरने पर बैठ करके भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी के खिलाफ नारेबाजियां की गई, चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की गई और आरोप लगाया गया कि जानबूझकर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किया गया, यानी कि नामांकन निरस्त कर दिया गया। दोस्तों, अब तक कांग्रेस पार्टी सिर्फ वोट चोरी के मसले को लेकर के लगातार आरोप लगाती रही थी। अब तक कांग्रेस पार्टी सिर्फ चुनावों में धांधली हो रही है उसको लेकर के आरोप लगाती थी, लेकिन अब खुलकर कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन जिस तरीके से अब कांग्रेस ने कल देर रात तक विरोध प्रदर्शन किया इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर, तो कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया है कि अब वोट चोरी नहीं, बल्कि अब यहां पर सीट चोरी ही की जा रही है। दोस्तों, घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने इस फैसले के खिलाफ सड़क से लेकर के चुनाव आयोग तक मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हों, विधायक हों या फिर बड़ी संख्या में बड़े नेता हों, भोपाल से लेकर के दिल्ली तक इलेक्शन कमीशन कार्यालय के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन करने की तस्वीरें आ रही हैं। धरने में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उसके साथ ही साथ वहां तो हो ही रहा है विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में जो हो रहा है विरोध प्रदर्शन, केशव वेणुगोपाल, उसके बाद जयराम रमेश, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, ये सभी नेता, जी हां दोस्तों, ये सभी नेता कल देर रात तक धरने पर सड़क पर बैठे रहे। जी हां दोस्तों, ईसीआई के बाहर यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बाहर वोट चोरी के खिलाफ जो है, सीट चोरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आया और यह आरोप लगाया कि उनसे मुलाकात करने भी नहीं दिया जा रहा, यानी इलेक्शन कमीशन से बातचीत करने के लिए भी कोई सामने नजर नहीं आ रहा है। यानी कि तमाम सुरक्षा एजेंसियों को वहां पर लगा दिया गया। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से कोई भी अधिकारी बाहर निकल करके नहीं आया जिससे बात विचार किया जा सके, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। दोस्तों, खबर जरा देखिए, आज तक की खबर है और इस खबर की जरा हेडलाइंस को पढ़ते हैं। खबर में लिखा है, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने से कांग्रेस ने बताया सीट चोरी, इलेक्शन दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन। यानी जो दिल्ली का इलेक्शन कमीशन का जो दफ्तर है, उसके बाहर जो है रात भर धरने पर बैठे रहे और सिर्फ केशव वेणुगोपाल नहीं, बल्कि धरने में सचिन पायलट मौजूद हैं, तस्वीरें साफ तौर पर दिख रही हैं, उसमें जयराम रमेश भी मौजूद हैं। सोचिए, ये इतने बड़े टॉप के लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी की, जो विरोध प्रदर्शन से लेकर के चुनावों की रणनीतियां तक भी, किसको सीट दिया जाए किसको न दिया जाए, ये सब यही नेता जो है तय करते हैं। और सोचिए, अब इन नेताओं को भी सड़क पर उतर करके विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और सबसे जाहिर की और सबसे हैरानी करने वाली बात यह है कि कोई भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा या कोई भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से बातचीत करने के लिए कोई नहीं आता है। लिखा है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद मंगलवार को सियासी विवाद गहरा गया। इस फैसले के विरोध में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता नई दिल्ली स्थित निर्वाचन आयोग ईसीआई के दफ्तर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए भाजपा पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, केशव वेणुगोपाल, भूपेश बघेल और सचिन पायलट निर्वाचन आयोग कार्यालय पहुंचे। इस दौरान जयराम रमेश आयोग कार्यालय परिसर में प्रवेश से रोके जाने की तस्वीर भी सामने आई। कहा यह जाने लगा कि जब जयराम रमेश इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जाने लगे तो उनको वहीं पर रोक दिया गया। तब जयराम रमेश ने कहा कि मैं एक लंबे वर्ष से जो है सांसद रहा हूं, मंत्री भी रहा हूं, लेकिन ऐसा रवैया कभी तक देखा नहीं गया। किस वजह से रोका जा रहा है, क्यों नहीं कोई अधिकारी सामने आ रहा है, ये सारे सवाल देर रात तक पूछे गए। उसके बाद केशव वेणुगोपाल ने जो फैसले लिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसकी आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि भाजपा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट कर रही है, यानी कि यहां पर
बीजेपी के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ धरने पर बैठा गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी वोट चोरी से आगे बढ़कर अब सीट चोरी तक पहुंच गई है। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीट चोरी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी आपत्ति और मांगे रखने की कोशिश की। कांग्रेस ने आयोग से रात 9 बजे मुलाकात का समय देने का अनुरोध किया था। सूत्रों के हवाले से पता चल रही है कि मंगलवार शाम 7:30 बजे जो खबर निकली है उससे पता चल रहा है कि निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाकात के लिए जो समय मांगा गया था, लेकिन कोई भी सीनियर अधिकारी दफ्तर में मौजूद नहीं था। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के तमाम उन नेताओं को जो है अंदर जाने नहीं दिया गया। उसके बाद निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल कल दोपहर 12 बजे मिलने का समय दिया, यानी कि दोस्तों आज का समय दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे हैरानी करने वाली बात यह है दोस्तों कि किस तरीके से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किया जा रहा है। मैं आगे आपको पढ़ करके बताता हूं कि सचिन पायलट क्या कह रहे हैं। सचिन पायलट इस पूरे मामले को लेकर कह रहे हैं, चुनाव आयोग के साथ मिलकर मोदी लोकतंत्र की करना चाहते हैं। इसी साजिश के तहत आज हम मध्य प्रदेश से राज्यसभा की कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन जी के नामांकन जो है रद्द कर दिया गया है, जिसके खिलाफ हम आज दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं। और भूपेश बघेल भी पहुंचे हुए हैं। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, भूपेश बघेल कह रहे हैं पहले तो अधिकारी मिलने को तैयार नहीं थे, लेकिन हम सभी जब धरने पर बैठे तो लोगों को आवेदन जमा करने की अनुमति दी, मानो कोई एहसान कर रहे हैं। इसके अलावा हमसे कोई भी चर्चा नहीं की गई। साथ ही साथ केशव वेणुगोपाल लगातार वहां से वीडियो जिस तरीके से निकल कर आ रही है, कहा यह जा रहा है कि ना ही तो मीनाक्षी नटराजन पर कोई एफआईआर है, नहीं तो मीनाक्षी नटराजन पर किसी तरीके कोई आरोप लगे हैं। फिर अचानक एकाएक मीनाक्षी नटराजन का जो है नामांकन रद्द क्यों किया गया? आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है? आपको जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस इसे सीट चोरी कह रही है, वही सत्ताधारी दल जो बीजेपी है इसे सत्य की जीत बता रही है। बीजेपी और चुनाव आयोग पे जो है लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप लगाते हुए कह रही है कि अब ये सीधा जो है वोट चोरी नहीं है, बल्कि सीधा का सीधा सीट चोरी किया गया है, यानी अब बीजेपी सीट चोरी पर उतर गई है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।